अशोकनगर की तहसील मुंगावली के ग्राम पंचायत इकौदिया के 82 गांव के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन के लिए भी तरसना पड़ रहा है। उन्हें अपनी ही जमीन या खेत में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इस गांव में शमशान घाट नहीं है, पर ग्राम 82 के ग्रामीणों का शमशान घाट तक पहुंच पाना टेढ़ी खीर साबित होता है। ग्रामीण भारत टीवी की टीम जब ग्राम 82 में इस शमशान घाट पर पहुंची तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल शमशान घाट की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शमशान घाट को बने 7 साल हो गए हैं, जिसके चारों ओर घास फूस उगी हुई है और इन 7 सालों में इस घाट पर एक भी संस्कार नहीं हुआ है। बाकी की कहानी ग्रामीण मनोहर मालवीय से सुनिए। ये मरकटशाला कब बनी थी? ये कम से कम 7 साल हो चुके इसको। 7 साल हो गए। अभी तक इसमें कोई आप लोगों ने उपयोग किया है कैसे? नहीं, अभी तक कोई भी गांव का अभी तक कोई नहीं आया। अपनी अपनी जगह में शमशान घाट बना है सब। हाँ। तो जिसके पास नहीं है जगह तो उसको बड़ी परेशानी आती है सबसे ज़्यादा। बारिश के समय में इधर कैसे आना होता है? ना गर्मियों में आता इधर, ना कोई बरसात में कमर पानी बहता, पूरी टगर का पानी उतरता है यहाँ, नहर का पानी। अच्छा। तो यहाँ पर 4 महीने बस रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। दीपावली बाद हो पाता है यहाँ पर पैदल आना। ऊपर नहीं की क्या ये इस सर तरह? ऊपर नहीं करी, केवल सीओ साहब के ने मुंगावली करी थी। इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। जो भी सरपंच ने काम करे अभी तक जनता के हिसाब से कोई भी लाभदायक नहीं करा जो गरीब जनता को मिलना चाहिए। अब ये तो साहब सरपंच जाने और जो मंत्री थे सचिव तो जो खत्म हो गए अटारिया जी, उनके द्वारा भरी थी। अब इसकी कैसी मरम्मत हुई है, कोई गरीब आदमी तो कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं है, क्योंकि गरीब आवाज उठाता दब जाती उसकी आवाज। जी हाँ, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जनपद सीईओ तक से भी की, मगर नतीजा वहीं ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हुई। अब ग्राम 82 में ही दूसरी तस्वीर इन हितग्राहियों की आवास योजना के पोल खोल रही है, जिनके आवास स्वीकृत हुए पर आवास पूर्ण नहीं हुए, मगर कागजों में ये पूर्ण हुए दिखाए जा रहे हैं, जबकि हितग्राही के आवास पर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी हुई है, यानी कि आवास की छत ही गायब है। जब इसके लिए इकौदिया ग्राम पंचायत के एई सौरभ शर्मा से बात की गई तो ये पहले तो किसी बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, फिर अभी मुझे आए 2 दिन हुए हैं ये कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। इनका क्या कहना है आप भी सुनिए। सौरभ शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ जी सर नमस्कार, मैं अशोकनगर से बोल रहा हूँ, सुनील तनेजा, ग्रामीण भारत न्यूज चैनल से। जी बोलिए। जी सर, थोड़ा एक आपसे चर्चा करनी थी। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं? नहीं बताइए। जी सर, 82 गाँव के बारे में थोड़ा पूछना था आपसे, आपका वर्जन भी लेना था मुझे एक्चुअली। क्या पूछना था 82 के बारे में? ये सर क्या है कि एक तो शमशान घाट जो बना है, आदमी की अंतिम क्रिया की जाती है, वो पूरा उखड़ा डला है। 7 साल पहले बना था और वहाँ मतलब ये समझो घास फूस हो गया, आदमियों को जाने तक का रास्ता नहीं है। क्या आप देखने नहीं गए थे सर ये इसका पेमेंट कैसे निकल गया? कितना पहले बना था सर? उसकी सीसी कब जारी हुई है? जी सीसी कब जारी हुई है उसकी? ये 7 साल पहले बना था और ग्रामीणों का कहना ये है कि बरसात में तो मुश्किल ही होता है निकलना। वैसे भी वहाँ अगर कोई जैसे शमशान घाट 4 व्यक्ति लेके जाएं तो वो 4 व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, इतना तकड़ा रास्ता है। वो तालाब के बिल्कुल पास में बना हुआ है और ऐसे घाटी के ऊपर जाके और वहाँ बनाया हुआ है। अब जो संस्थापित जगह होगी वहाँ बनाया होगा संबंधित जो भी होंगे। अरे राहुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज में कि जहाँ जगह होगी, मगर जगह तो शमशान की जगह फिक्स होती है, आपको इतना तो पता ही है। गाँव में मेरे को मालूम है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 बना देते हैं। 4 फुट की गली में आप शमशान घाट अगर किसी व्यक्ति को ले जाना हो तो क्या अपन ले जा सकते हैं? 4 लोग लग के कंधे पे उसको 4 फुट की गली में? आप इस बात का उत्तर दीजिए। फिर आप क्या सुनो, 4 फीट में से तो नहीं निकलता जी। दूसरा बात मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं बनाया वो, मैं अभी आया हूँ उसमें 2 साल पहले पंचायत। जी जी जी, तो 2 साल में भी तो आपको थोड़ा इस चीज को ध्यान देना चाहिए ना सर। क्या है कि ये आखिरी अंतिम क्रिया रहती है आदमी की, तो यही सुकून से हो जाए। 7 साल में वहाँ एक आदमी नहीं जल पाया। अब इसमें कुछ नहीं कर सकता है सर। और दूसरा ये जो है जैसे
आवास हैं वहाँ बने हुए हैं प्यासी में, और उनको पूरा क्लियर कर दिया, पेपरों में आपने बता दिया कंप्लीटेड, और वहाँ ऊपर उनके बेचारों के छतों पे वो पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं। कौन से आवास की पन्नी चढ़ी हुई है? 2-3 आवास हैं वहाँ। नाम बताइए। अब नाम तो सर मैं अभी क्या है, मैं लिस्ट लेके नहीं बैठा हुआ। तो आप लिस्ट लेके बैठिए, फिर बात करते हैं अपन, ठीक है? नहीं, आपका कहना ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मैं लिस्ट लेके नहीं बैठा, तो अब मैं आपको लिस्ट और भी तो आपको मैंने बताया। मैं अब आप बताइए अंदाज से किसकी बात करने लगूँ मैं, क्योंकि आवास का काम GRS देखता है, आपको पता होगा इसका। तो नहीं, अरे जो है उसका GRS के द्वारा किया जाता है, सब इंजीनियर का लॉगिन नहीं रहता उसमें। हाँ, और किसी प्रकार का मूल्यांकन रहता है उसमें। मृत व्यक्तियों से काम भी करवा लिया जाता है, क्यों सर? कौन काय में करवाया काम रख व्यक्तियों से, वो भी बताइए मुझे। आपके यहाँ एक व्यक्ति मरा है अहिरवार, हम्म। हाँ, वो 2020 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हम 4-5 पत्रकार इकट्ठे ही गए थे वहाँ, हम 4-5 लोग थे। तो ये बताओ आपके वो मृत व्यक्ति फिर 1 साल बाद जिंदा हो रहा है और नौकरी कर रहा है, और काय में कौन से काम पे काम किया उसने? मस्तर में किया सर। काम का नाम तो बताइए किस काम में मजदूरी। किया है? अब मैं काम के नाम आपको एक काम करता हूँ, पूरी लिस्ट भेज देता हूँ सर। हाँ, लिस्ट भेज दिया। ठीक है ना? इस पूरे घटनाक्रम में ये तो मानना होगा कि कौदिया पंचायत में इस पूरे घटनाक्रम में ये तो मानना होगा कि कौदिया पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरपंच कोई और है, मगर सरपंच ही चला कोई और रहा है। सरपंच की पगड़ी असली के सर है, मगर सहरा नकली के सर पर है। अब देखना ये होगा कि सक्षम अधिकारी इस पंचायत की कब सूद लेते हैं। यह था ग्राम पंचायत कौदिया का पहला भाग। अगली खबर में देखिए कि कैसे एक मृत व्यक्ति पंचायत में मजदूरी करता है, क्योंकि MP अजब है, गजब है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।